अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज जो आईपीएल का दूसरा दिन था, दूसरे दिन में दो मैचेस हुए। पहला पहला मैच हुआ पंजाब का, पंजाब किंग्स का वर्सेस केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स, और जो कि पंजाब ने जीत लिया। पंजाब ने पहला स्कोर करते हुए जो है 191 किया था, और जो बहुत अच्छा स्कोर किया उसमें शेखर धवन ने, क्योंकि पंजाब के कप्तान है शेखर धवन, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने 40 स्कोर किया। राजा पक्षप जो श्रीलंका किया, उन्होंने 50 स्कोर किया, तो बहुत ज़बरदस्त किया और उन्होंने 191 ले गया। जब 191 हो जाएगा था और मोहाली की पिच पे 191 हो जाए तो ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो जीतने के बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन जो स्टार हैं, जो पिछले एक दो सीज़न से आईपीएल के स्टार हैं, हर्षदीप सिंह, वो उन्होंने उसी तरह ही बॉलिंग की और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, 3 आउट किए 19 स्कोर पे। अगर बात की जाए कलकत्ता नाइट राइडर्स के, तो यस थोड़ी बहुत ही अय्यर ने 34 स्कोर किया और कुछ लोगों ने, आंड्रे रसल ने 35 स्कोर किया। बारिश होनी शुरू हो गई थी, बारिश की वजह से भी आई थिंक बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन इससे बॉलिंग या बैटिंग जो उन्होंने की पंजाब वालों ने, वो उससे हटाया नहीं जा सकता। पंजाब की बैटिंग बहुत ज़बरदस्त थी, पंजाब की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी। क्रूशल टाइम पे विकेट उन्होंने लूज़ किए। यस बारिश हो गई थी, एंड पे बारिश की तकलीफ की वजह से जो है वो कलकत्ता नाइट राइडर्स हार गई। लेकिन क्योंकि एक गेम है, एक क्रिकेट है, और इसमें आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि हमेशा यही होता है कि जब भी आप T20 खेल रहे होते हो, टेस्ट खेल रहे होते हो या वनडे खेल रहे हो, जिस तरह भी आप कोई भी मैच खेल रहे होते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको हमेशा याद रखना पड़ता है कि जो जिस तरह की सिचुएशन हो या जिस तरह का हो, आप ये नहीं कह सकते कि ओ बारिश हो गई तो इसलिए मैं हार गया, बारिश हो गई तो इसलिए हार गया। यू हैव टू टेक इट एज अ चैम्पियन, और इसी तरह टीमें जो है आगे जाती हैं, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट है। तो कलकत्ता नाइट राइडर्स को थोड़ा सा होगा कि अगर वो विकेट लूज ना करते बिल्कुल एट द एंड ऑफ जाके, यस उन्होंने छक्के चौके, उसी तरह यूवरसन ऑनलाइन ने अच्छी इनिंग्स खेलनी चाहिए, 34-35 की खेली। दूसरा मैच जो है वो हुआ था लखनऊ सुपर जायंट्स का वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, और लखनऊ जो हैं सुपर जायंट्स वो जीते थे। उन्होंने 193 किया था और दिल्ली कैपिटल्स ने 143। इसमें भी उन्होंने जब लखनऊ की पिचेस पे, क्योंकि जब भी अगर आप इंडिया में 180-190 स्कोर कर लेते हो, आम जो पिचेस हैं, जिस तरह बहुत ज़्यादा पिचेस हैं उनकी, उन पे अगर 190-200 स्कोर आप कर लेते हो, जो कि क्रॉस होता है, तो मुश्किल हो जाता है दूसरी टीम के लिए, क्योंकि नया नया जब मैच स्टार्ट हो, कुछ टीमें जेल नहीं होती, कुछ टीमें जैसे अभी स्टार्ट कर रही थी, ओके ठीक है हम थोड़े 1-2 मैचेस लेंगे, क्योंकि आईपीएल बहुत लंबा होता है, 70 जैसा आपको पता है 70 मैचेस होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो हैं टीमें जो हैं वो स्लो स्टार्ट लेती हैं, लेकिन स्लो स्टार्ट के साथ साथ वो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है वो बहुत ज़्यादा आगे भी करती हैं। सो आई होप कि जो है दिल्ली जॉइंट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करें। डेविड वार्नर ने अच्छी बारी ली दिल्ली जॉइंट्स की, दिल्ली कैपिटल से। लखनऊ में 73 किया काइल मायर्स ने, बहुत अच्छा स्कोर। लेकिन फिर वही बात आ जाती है एंड पे कि दोनों मैचेस जो है वो 190s के में थे। तो अच्छी बात है कि जो अगर T20 में 190 हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी चाहिए, तो जितने भी अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे वो ये चीज़ डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ जी, अगर 20 ओवर्स में 190 होता है, अगर 30 ओवर्स में आप 200 भी कर लेते हो तकरीबन, तो आपका 300 या 300 स्कोर होना चाहिए इंडिया में, क्योंकि जिस तरह की वो पिचेस बना रहे हैं, जिस तरह की वो करें, इसी तरह की सेम पिचेस ही वर्ल्ड कप में होंगी। सो आई होप कि आईपीएल भी अच्छा गुजरे, आने वाला वर्ल्ड कप भी अच्छा गुजरे। मैं क्योंकि वर्ल्ड कप को बार बार मेंशन इसलिए कर रहा हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी मेंशन किया है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप, क्योंकि तैयारी जो है वो वर्ल्ड कप की करनी चाहिए। इस T20 से भी इंडिया को फ़ायदा होगा जितने लोग खेल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को, फिर वही बात कि बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको पता है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो आईपीएल में नहीं खेलती, तो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान टीम को तैयारी करनी चाहिए। और दूसरी बात कि दोनों टीमों को, दिल्ली कैपिटल्स को और पंजाब को, बहुत बहुत मुबारक हो पहला मैच जीतने की। जैसे जैसे आईपीएल आगे चलेगा वैसे वैसे और भी इंफॉर्मेशन आएगी। ज़रा थोड़ा सा अभी पाकिस्तान का थोड़ा सा बात कर ली जाए, तो पाकिस्तान और इंडिया का थोड़ा सा टेंशन चल रही है। आई डोंट वांट टू डिस्कस इट, क्योंकि मैं इस पर कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी बात या कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। लेट देम सेटल हो, जब वो हो जाएगा तो आई होप कि हम सब जो हैं वो देखेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में मैच हो, और अच्छी व्यूअरशिप देखने को मिले, अच्छा मैच देखने को मिले। क्योंकि पहले सालों में जब मैं बड़ा हो रहा था तो उस वक्त तो अच्छा मैच होता था, लेकिन एक साइड का हो जाता था क्योंकि इंडिया जीत जाता था। अभी हमने लास्ट ईयर इंडिया को हराया, तो
थिंग्स आर चेंजिंग फॉर अ गुड रीज़न। और वैसे भी पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई की कंपटीशन होता कि लड़ाई है, अब जो है वो स्किल्स का कंपटीशन आई थिंक ज़्यादा हो गया हुआ है। यस, तेंदुलकर की वजह से, कुंबले की वजह से, इंजमाम, उल हक, वसीम अकरम, उनका भी बहुत कंपटीशन होता था। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कंपटीशन ही होता, लेकिन ज़्यादातर लोगों में सोचा कि जी इंडिया को हराना है, पाकिस्तान को हराना है। अब क्योंकि बाबर आजम इज़ नंबर 1, कोहली उधर से नंबर 1 है, तो ये एक ज़्यादा कंपटीशन होता है कि यार किसकी बॉलिंग अच्छी है। इंडियन के भी बॉलर्स अच्छे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की तो बॉलिंग की मिसाल ही नहीं, क्योंकि शाहीन अफरीदी और बाकी सारे जितने भी प्लेयर्स हैं, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, जितने भी आप ले हैं, और अपने यहाँ भी ihsan ullah भी आ गए, तो आई होप कि उनका भी न्यूजीलैंड से अच्छी जाए और फिर हम इंडिया फ्लाई करें और हम और भी मैचेस खेलने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।